Hello everyone and welcome to Balaji Online Classes. I am Alpana Kaur. Today I am going to illustrate lesson number 4 of your living science book, that is birds and body parts. So in this chapter we will cover the topic about shape of birds' body, their feathers, beaks and feet and claws. So let's start. Creatures that can fly are known as bird. Birds सिर्फ इकलौते ऐसे creatures हैं जो fly कर सकते हैं. They have wing instead of arms, helping them to fly. अब how they fly? They fly with the help of their wings. उनके पास हमारी तरह arms नहीं होते हैं, उनके पास wings होते हैं जो वो use करते हैं fly करने के लिए. They have strong muscles to flap their wings. अब ये wings use कैसे करते हैं? उन wings को flap करने के लिए उनके पास बहुत strong muscles होते हैं जिनको use करके वो उसको continuously फ्लैप करके एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके जा सकते हैं. So let's start with the shape of bird's body. Bird's body के shape के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहली चीज तो birds कैसे fly कर पाते हैं. वो इसलिए fly कर पाते हैं क्योंकि उनकी body जो होती है वो बहुत ही light weight होती है. They have light weight due to hollow bones. उनकी जो bones होते हैं वो hollow होते हैं, उनके अंदर space होता है जिसके चलते वो easily fly कर पाते हैं. Front of their body is thin और middle of the body is broad. उनकी अगर आप body गौर से देखेंगे या आपने कभी bird की picture देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो उनकी body का front portion होता है वो छोटा सा होता है और जो middle का portion होता है वो थोड़ा broad होता है, which help them to fly. Birds jump in air and flap their wings, which pushes it upward and forward. जब बर्ड उड़ना शुरू करती है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो एयर में जंप करते हैं और उसके बाद साथ साथ अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं जो उन्हें ऊपर उड़ने में हेल्प करता है. एंड व्हेन दे आर लैंडिंग व्हाट दे डू, दे स्प्रेड देयर विंग्स ग्रेजुअली और वो धीरे धीरे नीचे उतर आते हैं. कुछ बर्ड्स होते हैं जो बहुत ही ऊंचाई पे उड़ते हैं, जैसे अगर हम बात करें वल्चर्स की, दे फ्लाई एट ग्रेट हाइट एंड सम बर्ड्स दे फ्लाई एट लो हाइट जैसे कि क्रो एंड पैरट्स. सम बर्ड्स इवन कांट फ्लाई. कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते बट दे कैन रन वेरी फास्ट जैसे कि ऑस्ट्रिच. Do you know there are 8600 types of species of bird known to us? 8600 टाइप ऑफ बर्ड्स की स्पीसीज हम लोगों के पूरे वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट हैं जिनके बारे में हमको पता है. ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बर्ड, दैट आर feathers. Body of bird is covered with feathers which keep them warm and protect their skin. जो बर्ड्स की स्किन होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है और उनकी स्किन को उनके फेदर्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ बर्ड को वार्म भी करती है. अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग तरह के विंग्स होते हैं. सो देयर आर 3 टाइप ऑफ विंग्स दैट आर प्रेजेंट इन अ बर्ड्स बॉडी. किसी भी बर्ड के 3 तरह के विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं. They are flight feather. Flight feathers are strong and harder and they are present on tail and wings. जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं वो फेदर्स हैं जो उनकी टेल और विंग्स पे प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड जो हेल्प करते हैं उन्हें फ्लाई करने के लिए. Next are body feather. Cover the body, giving them certain body shape. Now body feather क्या होते हैं? They cover the body of a bird और वो उसकी body को एक shape provide करते हैं. Next are down feathers. They keep the body warm and fluffy. और डाउन फेदर क्या करते हैं, वो उसकी बॉडी को, बर्ड की बॉडी को अच्छे से रैप करके रखते हैं जिससे वो वार्म और फ्लफी सी फील करती है. नेक्स्ट आर बीक. तो किसी भी बर्ड का बीक जो है वो यूज करते हैं वो ईट करने के लिए, वो खाना खाने के लिए. इवन सम यूज देयर बीक्स टू बिल्ड देयर नेस्ट ऑल्सो, लेकिन मेन पर्पस ऑफ बीक इज टू ईट. There are different type of birds with different type of beaks. जैसे अभी हमने पढ़ा कि अलग अलग birds के पास अलग अलग तरह के feathers होते हैं, उसी तरह अलग अलग birds की different type of beaks भी होते हैं depending upon the environment they have to survive. Like some have broad and flat beak, जैसे कि हमारी duck की जो beak होती है वो broad होती है, चौड़ी होती है and at the same time it is flat और उसमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो डक होती है वो मड में से अपने फूड को
पिक करती है, जैसे जो इंसेक्ट होते हैं, वॉर्म्स होते हैं या टाइनी प्लांट्स होते हैं जो पॉन्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, डक उनको खाती है। तो डक के बीक में प्रेजेंट जो होल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर और मड को क्लियर कर देती है, और वॉर्म जो होता है या प्लांट जो होता है या जो इंसेक्ट होता है वो डक की बीक में ही रह जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड beak. Now there are animals which have very strong और थोड़ी सी कर्व बीक होती है। क्या कोई एग्जाम्पल गेस करना चाहोगे आप? आपने अक्सर इस एनिमल को अपने घर में पेट की तरह देखा होगा या लोगों के घरों में पेट की तरह देखा होगा। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट पैरट्स। तो पैरट्स के पास एक स्ट्रॉन्ग और कर्व्ड बीक होती है जो कि हेल्प करती है उन्हें नट्स और सीड्स को क्रैक करके खाने के लिए। नेक्स्ट आर शार्प एंड पॉइंटेड बीक। वुडपेकर एक ऐसा एनिमल है जिसके पास एक बहुत ही शार्प और पॉइंटेड बीक है, जो कि एक ऐसा बर्ड है जो कि अपनी बीक से किसी पेड़ में के ट्रंक मतलब पेड़ की ट्रंक में होल कर सकता है। उसकी बीक इतनी स्ट्रांग होती है। सो दे यूज इट टू टैप बार्क ऑफ अ ट्री। वो क्या करते हैं, वो टैप करके बार्क ऑफ द ट्री को उसमें होल बनाते हैं, उसी में अपने नेस्ट भी बिल्ड करते हैं, एंड एट द सेम टाइम ट्री के बार्क में जो भी प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट और छोटे छोटे एनिमल्स या जो भी प्लांट्स होते हैं वो उनको खाते हैं। नेक्स्ट आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक उन एनिमल्स के पास होती है जो वाटर से अपने खाने को कैच करते हैं, लाइक हेरॉन। व्हाट दे डू, वो अपनी लॉन्ग बीक को पानी के अंदर डालते हैं और जो भी एनिमल या जो भी फिशेस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उसको उसमें से कैच करते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट है शार्प एंड पॉइंटेड बीक। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बहुत ही शार्प और पॉइंटेड बीक होती है, जैसे कि स्पैरो की शार्प और पॉइंटेड बीक उसे हेल्प करती है छोटे छोटे सीड्स को पकड़ने और उनको क्रश करने में। इवन पिजन्स एंड पीकॉक ऑल्सो हैव सेम बीक्स। लॉन्ग एंड कर्व्ड बीक। हमिंगबर्ड, have you heard the name? Hummingbird के it sucks the nectar of flower. Hummingbird क्या करती है, वो फ्लावर का नेक्टर जो है वो सक करती है, एंड दैट्स वाई hummingbird के पास एक ट्यूब जैसी बीक होती है जिसको वो इंजेक्ट करके फ्लावर से उसका नेक्टर सक करती है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक. Now, birds like vultures, eagles and owls have strong, sharp and hooked beak. अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये सारे बर्ड्स जो है शिकारी होते हैं और वो खाने को कैच करके खाते हैं, मतलब शिकार करके खाते हैं। तो उनकी बीक्स जो होती हैं, जो कि शार्प होती हैं और हुक्ड होती हैं, ये हेल्प करती हैं उन एनिमल्स को टेयर करके उनका फ्लैश खाने में। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फीट एंड क्लॉज। नाउ, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे फेदर्स डिफरेंट होते हैं, हमारे बीक्स अलग अलग होते हैं बर्ड्स के, तो वैसे ही उनके फीट एंड क्लॉज भी अलग अलग होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फीट और क्लॉज सबसे पहले तो यूज क्यों किए जाते हैं? दे आर यूज टू होल्ड फूड एंड ब्रांचेस। जो हमारे जो बर्ड्स के फीट और क्लॉज होते हैं वो यूज करते हैं वो ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए और खाना पकड़ने के लिए। फर्स्ट टाइप ऑफ फीट आर पर्चिंग फीट. तो the birds like crow have perching feet. They have 3 front toes and 1 toe at the back. उनके जो 3 toes होते हैं वो आगे की ओर होते हैं और एक toe जो होता है वो पीछे की ओर होता है। Now, जो उनके जो फ्रंट के 3 toes होते हैं वो बिल्कुल हमारी फिंगर्स की तरह एक्ट करते हैं, और जो उसका बैक का 1 toe होता है वो हमारे थंब की तरह एक्ट करता है। It helps a crow to grip the branches टाइटली। वो ब्रांचेस को अच्छे से टाइटली पकड़ने में हेल्प करता है क्रो की। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज आर शार्प एंड हार्ड क्लॉज, जैसे कि हमारे हेन्स और कॉक्स के पास होता है। उनके 3 लॉन्ग टोज होते हैं फ्रंट में एंड 1 शॉर्ट टो होता है बैक में। जो उनके 3 लॉन्ग फ्रंट के टोज होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं मिट्टी को डिग करने में और उससे इंसेक्ट्स को पिक करने में। Next है webbed feet. Now, our ducks have webbed feet. Ducks के जो है वो छोटे छोटे फ्रंट के 3 टोज होते हैं जो कि आपस में एक थिन लेयर ऑफ स्किन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो
जो इस टाइप के फीट होते हैं वो बर्ड्स को, वो डक को हेल्प करते हैं ताकि वो अच्छे से स्विम कर पाए, और इनको हम कहते हैं वेब्ड फीट, क्लाइंबिंग फीट. नाउ पैरट्स एंड वुडपेकर्स आर द बर्ड्स हु हैव क्लाइंबिंग फीट. इनको ये इनके जो फीट होते हैं वो थोड़े से, उसमें से 2 फीट जो है थोड़े से ऊपर की ओर पॉइंट कर रहे होते हैं, 2 टोज ऊपर की ओर पॉइंट कर रहे होते हैं, 2 टोज नीचे की ओर पॉइंट कर रहे होते हैं. इस तरह के टोज उनको हेल्प करते हैं ब्रांचेस को टाइटली पकड़ने में और क्लाइंब करने में, और साथ ही साथ ये किसी भी फ्रूट को अच्छी तरह होल्ड कर पाते हैं अपने ऐसे टोस की वजह से. शार्प एंड कर्व फीट. ईगल्स एंड वल्चर्स के शार्प और कर्व फीट होते हैं. जैसे कि आपको पता है कि वो एनिमल्स को जब पकड़ते हैं, मतलब जब वो अपना फूड कैच करते हैं तो वो अपने क्लॉज के थ्रू उनको पकड़ते हैं. उनके क्लॉज को टैलेंस भी कहते हैं. तो उनके क्लॉज में वो अपना फूड कैच करते हैं, इसलिए उनके शार्प और कर्व्ड फीट होते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से अपने फूड को ग्रिप कर पाए. नेक्स्ट आर वेडिंग फीट. क्रेन्स जैसे एनिमल के वेडिंग फीट होते हैं जो कि बहुत ही लंबे और पतले पतले होते हैं, और अनलाइक डक वो वेब्ड नहीं होते हैं, वो थोड़े से स्प्रेड होते हैं ताकि वो पानी में ग्रिप बना सके. सो दिस वॉज अ चैप्टर. आपको जो भी नोट्स हैं वो आपके स्कूल मित्रा ऐप पर मिल जाएंगे. अपने चैप्टर को थॉरली रीड कीजिएगा और सारी पिक्चर्स को एक बार अच्छे से ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा एनिमल की कैसी बीक होती है, कैसे फीट एंड क्लॉज होते हैं. इससे आप अच्छी तरीके से पढ़ करके रिलेट कर पाएंगे. सो थैंक यू.